गुड इवनिंग। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस का। अब हम कॉनकरेंट फोर्सेस के लिए जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं उनको यूज करेंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो कॉनकरेंट फोर्स के लिए दो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती हैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो and sigma fy is equal to 0 means algebraic sum of all components along x axis is equal to 0 and algebraic sum of all components along y axis is equal to 0। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस है फॉर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, राइट। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज आपको ये भी बताया जाएगा कि फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करते हो। तो एक न्यूमेरिकल है, ए स्फीयर ऑफ 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि ये जो स्फीयर है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस स्ट्रिंग में कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन कितना जनरेट हो रहा है एंड व्हाट विल बी रिएक्शन एट कांटेक्ट पॉइंट सी बाय द सरफेस ऑन द स्फीयर, राइट। तो सबसे पहले आपको बताऊं, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आप जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो उसको आइसोलेट कर दीजिए, उसका प्रत्येक कांटेक्ट हटा दीजिए। जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये इसको आइसोलेट किया, फिर उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उनको दिखा दीजिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। अब सपोज करिए ये एक रोप थी तो ये सस्पेंडेड है, तो ऑब्वियसली इसमें टेंशन क्रिएट होगा। उस टेंशन को हमने मान लिया F। अगर इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये टेंशन ऑब्वियसली अपवर्ड होगा क्योंकि ये स्फीयर हैंग कर रहा है। अब इस सरफेस पे जो रिएक्शन होगी that will be perpendicular to the contact surface. Always mind that if the surface is smooth, that means there is no friction, then the contact reaction is always perpendicular to the contact surface, like this. Suppose that this is a surface, so this will be contact reaction. Here this is surface, this will be contact reaction. So this reaction is shown here in this direction due to application of principle of transmissibility of forces। इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो एक रिएक्शन हो गई, अदर फोर्स इज दिस टेंशन फोर्स एंड वेट इज ऑलवेज, वेट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, 100 न्यूटन। तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया, प्रत्येक फोर्स को शो कर दिया। अब हमने जैसा आपको बताया हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो ऑप्शंस हैं। हम लामीज थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, अभी आपको डिस्कस नहीं किया है, और हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व करके कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दें। तो अगर आप इस फोर्स को रिजॉल्व करें जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था, बट डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, बट यहाँ पर आप कंडीशंस को अप्लाई कर रहे हो, राइट। वहाँ पर आप सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई कैलकुलेट करके रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे थे, बट कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर कोई फोर्स होना नहीं चाहिए, राइट। इसीलिए सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है फॉर कॉनकरेंट फोर्सेस। तो आपने इसको रिजॉल्व किया, तो इधर थीटा है जैसा आपको बताया था, तो एफ कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, राइट। एक ही फोर्स था जिसको रिजॉल्व करना था। अब आपने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई, तो जैसे आप देख रहे हो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट, sigma fx is equal to 0. That means RC minus f cos 60 is equal to 0. RC is in rightward direction, right, so it will be positive, and this component is towards left side, means positive x negative x. That is why RC minus f cos 60 is equal to 0. From here आर सी इज इक्वल टू एफ वाई टू, कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो आपने यहाँ पर पुट कर दिया, राइट।
नेक्स्ट सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 आपने अप्लाई किया, दैट मीन्स एफ साइन 60 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, राइट। तो एफ इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 60, 115.47 न्यूटन। आपने टेंशन कैलकुलेट कर लिया। अब आरसी के लिए आप ये एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपने पुट किया तो आरसी आ गया 57.74 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया 57.74 न्यूटन। अब ये एंगल हमने जो कैलकुलेट किया था यहाँ से, तो सिंपल केस है, ये तो ज्योमेट्री हो गई। आप कर सकते हो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। तो आपका यहाँ से आ गया था कॉस थीटा इज इक्वल टू 10/20 1/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो ये एंगल हमने पहले ही कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो आपने क्या देखा, मैंने आपको बताया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, दैट आर सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 and other one is sigma fy is equal to 0. These are called conditions of equilibrium for concurrent force system. इसका मतलब आपको पता है, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व, जब फोर्स को रिजॉल्व किया कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम, राइट। तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, राइट। अब दूसरा, अगर हम इसी प्रॉब्लम को लामीज से सॉल्व करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो चीज़ क्लियर हुई, हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, व्हाट आर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स, ठीक है, और उनको अप्लाई करके आप किस तरह से वो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। एक सिंपल केस था, और न्यूमेरिकल लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।